श्रवण कराए। प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकहमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। अदुखद कभी वे नहीं सब दीना पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी अभी जो आपने सत्संग में सुना है, अब जो है आपको चलना पड़ेगा। वो बरगद की जो है बीज के पास चलना पड़ेगा। आप भेद को समझिएगा। सुबह का सत्संग में यही था। अभी जहां जो है ना, अभी आप जो अभी आप मतलब पूरी वाणी सुने हैं, आपको यही बताया गया। पूरे वाणी का सार यही है कि संसार में आपका घर नहीं है। आपका घर जो है चेतन देश में है। आप यहां आकर के भुला गए हो। पूरा सार यही है। यहां पर दुख है, सुख है। अपना घर में चलो। अब यहीं पर जो है, अब यहां से जो है आपको साधना शुरू करनी पड़ेगी। सुबह का जो सत्संग चल रहा था, इसी जो है उस सत्संग में जो है तो आपको बताया गया था कि ये जो है बरगद का जो बीज है, उसी में जो है वो सारे जो है ना सब कुछ छुपा हुआ है। बीज के अंदर ही जड़ है, बीज के अंदर ही तना है, बीज के अंदर ही जो है डालियां हैं, बीज के अंदर ही जो है पत्ते हैं, और बीज के अंदर जो है फल है, और बीज के अंदर ही जो है फूल है। एक बरगद का बीज लेना अपना हाथ में, उसी में सारा समाया हुआ है। आप भेद को समझिए। तो एक बरगद के बीच में जो है वृक्ष में हजारों पत्ते हैं, और कबीर वट में चले जाओ तो वो तो लाखों करोड़ों हो जाता है। वैसे ही जो है बीज के अंदर से लाखों पत्ते निकले हैं। अब वही सब पतवा संसार में आ गया। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि सुबह सुबह जो है ना वो पत्ता कैसे आपस में बात करते हैं, कैसा आपने जो सत्संग सुनाया, ऐसा ही कोई सत्संग सुनाया जाता है क्या? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग तो पत्ते ही तो हैं।
इस संसार रूपी वृक्ष में हम लोग पत्ते ही हैं। कोई गोरा पत्ता है, कोई हरा है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है। बरगद का हर पत्ती जो है अलग अलग है। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। उसी बरगद के जो है पत्ते में से जो है जो साधना करके जो है वो सदगुरु निकला। आप भेद को समझिएगा। और उसी पत्ते में से जो है संत लोग आ गए। तो बरगद का जो वृक्ष है वो पत्ते आपस में कह रहे हैं कि यहां भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, सूरज लग रही है, गर्मी लग रहा है। तो स्वामी जी जो है अंदर की यात्रा शुरू किए। सदाफल देव जी महाराज बाहर का साधना नहीं किए, अंदर में जो है घुसते 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 पहुंच गए कहां? बीज के पास। अब ये जो है वहां तक यात्रा तो आ गया समझ में आपको। भजन में भी समझ में आ गया कि यहां रहना है नहीं। यहां रहोगे तो आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, मृत्यु होगा, जन्म होगा। तो वही पत्ते हैं हम लोग जो है। तो सदगुरु जो है अंदर में घुस करके धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते रोते गाते विरह करते, क्योंकि स्वामी जी को नित्य अनादि सदगुरु ने बोध करा करा करके अपने प्रकाश में लेकर के अंदर अंदर जो है पहुंचा दिए बीज के पास। आप भेद को समझो। वो जो है स्वामी जी को जो है अंदर अंदर जो है पहुंच गए मूल ठिकानी। जो यहाँ पद का अर्थ लगावे पहुंचे मूल ठिकानी। तो आपका मूल ठिकाना कहाँ है? अंदर में है। तो पतवे सब आपस में सत्संग कर रहे हैं। उसमें संत लोग भी है, सदगुरु भी है। वही पत्ते हम लोग हैं। तो पत्ते बता रहे हैं भाई यहां तो जो है मृत्यु होती है। एक पत्ता जो है वो आया अभी नया नया, और वो पुराने वाले को बोल रहा है तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं, मेरे में बल है, और देख मैं तेरे से ऊपर हूं, तेरी क्या औकात है, तू हमारे पास आएगा। यही संसार है। तो वो जो है वो पतवा को समझा दिया कि भाई तुम्हारा घर अंदर में है। अब उसमें से पत्ते जो है बूझ गए, कुछ जो है कुछ पत्ते बूझ गए, और वो अंदर में घुसते घुसते पहुंच गए वहां पर। अब वहां बोल रहे हैं कि भाई यहां तो कोई मतलब न सूरज है, न चंद्रमा है, न पृथ्वी है, न आकाश, यहां तो कुछ नहीं है। वही बीज जो है। तो सदगुरु जो है बीज ही है। सदगुरु जो है परमात्मा जो है बीज है, और उसी की डाली पत्ते हम लोग हैं। तो जो पतवा जो है रो रहा था कि भाई देखिए मेरे भाई थे, अभी गिर गए, अभी मर गए। तू जो है पतवा को जो है दूसरे पतवे थे समझा दिए, क्योंकि वो संत लोग था। कहा कि भाई तुम्हारी मृत्यु होती ही नहीं कभी। बोला कैसे नहीं? अब मेरे सामने सामने तो मर गए, जड़ा हवा चली और टूट करके गिर गए, और आप बोल रहे हैं कि जो है मरे नहीं। तो जो है संत लोगों ने उसको बोला अंदर घुसो। तो पत्ता बोलता है अंदर कैसे घुसेंगे, मैं तो इतना बड़ा हूं। तो जो है वो सदगुरु ने बता दिया सूरत से अंदर घुसो। तो जो है वो अंदर घुसते घुसते पत्ता जो है जा करके देख लिया कि अरे हाँ हम तो यही हैं, हमारी मृत्यु तो नहीं हो रही है।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो सब पतवे बूझ गए कि अंदर में चलने से हम लोग तो एक दूसरे में समाये हुए हैं। ये बात जो है कई लोगों को नहीं समझ में आई। बोले पत्ता का सत्संग कहां से सुना दिया, बरगद का वृक्ष का कौन सा सत्संग है? कुछ भी सुनाते रहते हैं। ऐसा तो कहीं ईश्वर वेद में है नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वर वेद में है। अब वो सारे दुआ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो स्वामी जी अंदर की यात्रा किए हैं। अंदर पहुंचते पहुंचते रोते गाते विरह में, क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं जाओगे तो आप कैसे पहुंचोगे? यहां बाहर में रहोगे तो आपका मृत्यु होगा। तो वो सब पतवे समझ गए और आप मनुष्य होकर के आप नहीं समझ रहे हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बरगद के जो है पत्ते समझ गए। जो है स्वामी जी जो है अंदर की यात्रा की। अंदर पहुंच गए तो बोले भाई यहां तो जन्म मृत्यु नहीं हो रहा है। हमारा असली स्वरूप तो ये है, न वहां कोई सुख दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां जन्म मृत्यु हो नहीं रही है। वहां कोई शादी विवाह कुछ नहीं हो रहा है। और यहां पतवे तो आप जानते ही हो क्या क्या होता है संसार में। एक पत्ता दूसरे को बोलता है तेरे से हम बलवान हैं। दूसरा उसको समझा रहा है पहले हम भी तुम्हारे जैसे ही जवान थे, अब बुढ़ाए हैं हम जी। लेकिन जो चालाक थे वो सदगुरु का ज्ञान लेकर के अंदर घुसते घुसते वहां पहुंच गए। तो बोले यहां तो हम लोग एक ही साथ हैं सारे, संसार में तो हम लोग दूर दूर हो जा रहे हैं। कोई एक पत्ता नीचे है, कोई एक आसमान है में है, एक पूरब की तरफ है, एक जो है पश्चिम की तरफ है, एक उत्तर की तरफ है, एक दक्षिण की तरफ है। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी को जो है ना पत्ते को जो है ना कीड़ा खा गया, कोई कहीं है कहीं है। पूरी बरगद के वृक्ष में जितने भी जो है पत्ते हैं वो सब अलग अलग है। कोई छोटा है, कोई बूढ़ा है, कोई हरा है, कोई पीला है। ऐसे ही तो है, वैसे ही तो संसार में हम लोग हैं। तो वो जो है उसी पत्तों में से एक सदगुरु हो गया, साधना कर करके बूझते बूझते पहुंच गया और बोला कि भाई यहां तो दुख सुख है, जन्म मृत्यु है। वही सदगुरु है। अब वो आकर के जो है वो पत्तों को जो है सत्संग दे रहे हैं। और उसमें से जो चालाक है वो तो अंदर की यात्रा करते 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 पहुंच जा रहा है। स्वामी जी आनंदित हो गए, पहले रो रहे थे और कह रहे थे प्रभु जी कैसे करी हो पार, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो जो है बिराया गजीन को लगी, बुझतना ही बुझाय, अबिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभु आय बुझाय। तो वो सारे पत्तों को समझ में आ गया है कि मेरा यहां पर बाहर में ठिकाना नहीं है। 6 महीना में पतझड़ हो जाएगा, गिर जाएंगे, मर जाएंगे हम। सब वो पत्ते रो रहे हैं। तो वो जो है सदगुरु जो है वह पहुंच जा रहा है और बोल रहे हैं कि भाई देखो तुम लोग मरोगे नहीं, तुम लोग कभी मरते ही नहीं हो।
पत्ते बोलने का ही नहीं, आप लाठी लेकर के ऐसे ही बता रहे हैं। मेरे सामने सामने एक पत्ता झड़ रहा है, एक तब तक ऊपर से गिर गया, बोला देखिए ये भी मर गया, और आप बोल रहे हैं कि तुम लोग मरते नहीं हो। कौन सा उपदेश आप करते हैं, कौन सा ज्ञान जो है। तब सदगुरु ने, वो भी पत्ते ही रूप में तो है, बोला ऐसे चलो, संता चाड़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तू पत्ता को जो है उपदेश दे दिया, और वो पत्ता जो है अंदर साधना करते करते घुसते घुसते वह जो है ना पत्ता से डाली में आ गया, डाली से फिर तना में पहुंच गया, तना से जो है अंदर घुसते घुसते जड़ में पहुंच गया। तो बोला ओ यहां से माल जा रहा है, धरती माता से माल वहां जा रहा है। वो बुझ गया, वो पत्ते सब बुझ गए, वो सत्संग कर रहे हैं, आनंदित हैं। और आप हो, आप मनुष्य होकर के नहीं बूझ रहे हो। तो सदगुरु का चरण ही बीज है, सदगुरु का चरण ही आपका घर है, सदगुरु का चरण ही जो है सारा शब्द है, सदगुरु का चरण ही जो है नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। अब ये बोल रहे पतवा, बोल रहे भाई यहां तो बड़ा गड़बड़ है, मैं ऊपर से नीचे मिलने के लिए तो नहीं आ सकता। तो अभी छोटका पतवा है जो अभी अभी आया है, वो तो ज्ञानी है पूर्व जन्मों का, बोल रहे हैं कि हम अलग ही कहां हुए तुमसे, बोल रहे हैं आप कहां आसमान में हो और मैं कहां नीचे हूं, तो दोनों का मिलन कैसे होगा। तो पतवा बोला अंदर घुसो, अंदर घुसते जाओ और एकदम बीज में पहुंच जाओ। तो बोला अरे यहां तो हम लोग सब लोग समाया हुआ है, यहां न गोरा है, न काला है, न स्त्री है, न पुरुष है, न बूढ़ा है, न जवान है। तो वो सब पतवे तो बुझ गए, और आप हो न साधना कर रहे हो न अंदर में जा रहे हो, कैसे बूझोगे, तो कैसे बूझोगे। वहां तक तो सदगुरु का था, अंदर जाने के लिए मरना पड़ेगा। पतवा समझा रहा है भाई अंदर जाओगे तो मरना पड़ेगा। अब इसी में अब जो है ना तरह तरह के लोग हैं, एक बोल रहा है कि नहीं नहीं ये सब झूठ बात है, सदगुरु का बात नहीं मानना, यहाँ आराम से जो है खूब बढ़िया बढ़िया जो है ना क्या बोलते हैं, सूरज हमें सुबह सुबह आकर के जो है सलाम करता है, नमस्कार करता है, चंद्रमा हमें जो है नमस्कार करता है, हाथ जोड़ करके हमें दर्शन देता है। और जो है आप बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म हो रहा है, ये हो रहा है, जाड़े में जो है तो क्या मजे मजे हैं। एक पतवा कह रहा है इनका सत्संग का बात नहीं माना, ये लोग झूठ बोलता है। और जो चालाक है तो बोलता है कि नहीं अंदर चलो वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है। मतलब अब उसी में कई तरह के है ना पतवे जो हैं। और पतवा बोलते नहीं मेरा ये परिवार है, ये ऐसा है, ये अभी बच्चा आया है, जो है सब एक एक डाली का अपना अपना परिवार है। बोला हम चले जाएंगे तो इनको भोजन कौन बनाएगा। वैसे ही संसार है, दुख सुख में पड़ा हुआ है। और सदगुरु कह रहा है कि अपना घर में चलो, अपना घर में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना हो, जहवा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो जो पतवा बूझ गया
वो तो बोलता कहाँ इधर दे, इधर तो फालतू फंड का काम हो रहा है, अंदर चलो, वहां तो हमारी मृत्यु ही नहीं हो रही है। एक ही बीज में जो है सारा जो है ना वो समाया हुआ है। यहां तो दूरी है, बहुत दूरी है, लेकिन अंदर में तो हम दूसरे में एकदम एक दूसरे में समाये हुए हैं। सदगुरु जो है आपको बोध करा दिया, वो पत्ता बूझ गया है और आप मनुष्य होकर के आप बूझ नहीं रहे हो। बाहर में कोई सुख नहीं है, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जग माया। तो उसमें कई तरह के हैं पतवे, वही हम लोग हैं। बोला ये बोल रहे हैं अंदर जाओ अंदर जाओ, कहाँ अंदर जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो आपको सदगुरु के प्रकाश में साधना करते करते अंदर पहुंच जाना है, जहां आनंद है आनंद है आनंद है। एक पतवा बोल रहा है कि नहीं नहीं इनकी बात नहीं मानना, इनकी बात नहीं मानना, झूठ बोल रहे हैं ये। और एक पतवा बोला कि नहीं भाई अंदर में तो बड़ा आनंद है, अंदर में बड़ा आनंद है, यहां मृत्यु नहीं होती है, काल यहां पहुंचता ही नहीं है। बीच के अंदर में वो तो पहुंच गया जाकर के, मतलब देख लिया। और कुछ जो है ना संत लोग भी देख लिए, वही आपको सत्संग सुनाते हैं और आपको जो है बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो है जो बूझ गए हैं वो तो अंदर में भी रहते हैं बाहर में भी रहते हैं, एक पल में अंदर और एक पल में बाहर। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भाव को बूझो। तो सारा जो है गुरु का चरण ही है, वही बीज है। और गुरु के चरण में ही जो है कामधेनु भी है। पतवा बोल रहे यहां रहोगे तो मर जाओगे, यहां रहोगे तो मर जाओगे। अरे बोला जब होगा पतझड़ तब देखेंगे, तब तक पतझड़ आ गया, वो सारे खत्म हो गया। फिर जो है वो पतझड़ खत्म हो गया तो जो है ना सारे उग गए। बोले यहां तो बड़ा दिक्कत है भाई, गर्मी के दिन प्यास लग जाती है, सूरज जो है अग्नि जैसा वो हो जाता है, यहां बढ़िया नहीं है। फिर गर्मी में परेशान और बरसात में रोज पानी तो रोज परेशान, और जाड़ा में फिर बोलता है भाई यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, कपड़ा ओढ़ना पड़ेगा। तो सदगुरु कह रहे हैं अंदर चलो, ना वहाँ कपड़ा की जरूरत है और न जो सूरज कुछ नहीं लगेगा, तुम अजर अमर हो। सारा जो है भेद यही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो सारे पत्ते समझ गए और सीधा जो है अंदर में घुस करके अब जो है मतलब क्या बोलते समा गए, वहां मृत्यु होती नहीं है। और कुछ पत्ते बोले कि नहीं भाई यहां तो ऐसे ही है, मान नहीं रहे हैं। तो झामर झूमर में तो जो लगे हुए हैं तब तक काला जाता है, फिर वो उनको जो है ना गिरा देता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको वहीं पहुंचना है। तो जहां सदगुरु कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न, तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न, तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां
पुरुष पुराणान अमीय बोंदता माझरी आवे पिया हो तृषा बुझानान पिया हो तृषा बुझानान तो कहीं सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न हो वाही घर निर्वाणा न। तो वही पतवा सदगुरु है। वो बुझ गया। अब बुझ गया तो बोला भाई ये संसार बड़ा दुखित है, इनको समझाना पड़ेगा। सारे पत्तों को मैं चेतन देश में पहुंचा करके रहूंगा। तो वही संकल्प हो गया, तो वही सदगुरु है। और जो पहले नहीं बूझे अब धीरे धीरे बूझ रहे हैं तो संत लोग हो गया। तो पतवे सब बूझ गए हैं। अब वो आराम से अंदर पहुंच करके गुरु में समा जा रहे हैं। और आप हो तो बाहर बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर तो दुख होगा। पतवा बोल रहा है कि हाँ भाई जो है ना, गर्मी होता है, जाड़ा होता है, बरसात होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। अंदर में चलो तो न भूख लगेगा न प्यास लगेगा, न वहां मृत्यु होगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने, आपको जो है अंदर में चलना है, सदगुरु के प्रकाश में चलना है। क्योंकि नहीं तो आप कहां से कहां भटक जाओगे। तो वो जो है जो संसारिक पत्ता है बोल रहा है भाई अंदर कैसे घुसेंगे बताओ, इतना बड़ा जो है हमारा शरीर है। अब बोल रहे कि इसी बीज में से हम निकले हैं। तो सारे पत्ते बुझ गए और आप जो है बस संसार में जो है ना आप घूम रहे हो। नहीं देखो संसार को देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकार स्थिरारा वही रूप। नहीं देखो संसार को देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा स्थिरारा वही रूप। तू जो है वो पत्ता बूझ गया, उसका अपना स्वरूप का बोध हो गया। अरे आकर के बोला भाई ऐसा तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है, ऐसा वाला पत्ता का शरीर नहीं है वहां। और आप हो तो बूझ नहीं पा रहे हो। अब बाहर बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर में नहीं है। तो वहां जय कैसे जाओगे। तो वही सदगुरु बता रहा है, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीला सुमति की शीला सुमति की लगी हरसरी हो, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करावा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की पिया मिलन की। यही है जुगती हो, समार सखी सुरती
फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। अब पतवा बोल रहा है कि यहाँ तो हर साल मरना पड़ता है और मनुष्य योनि में 100 साल तक जीना है आपने। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में जो है सारा बोध है। सबको अंदर पहुंचना है, गुरु के चरण में पहुंचना है। गुरु का चरण ही जो है नाम है, बीज है, सत्य नाम है, शब्द है, सार शब्द है, नहीं अक्षर है, अक्षर है। तो बीज ही है, परमात्मा भी सबसे बड़ा बीज है, उसी के अंदर से ये सारा उत्पन्न हुआ है। तो वो जब बूझ गए तब उनको संसार में दुख सुख नहीं होता है, वो अपना स्वरूप में उसको बोध हो गया है। स्वामी जी क्या कहते हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तो बहुत सारे जो है पतवे बुझ गए हैं और बहुत सारे अभी बूझने की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत पतवे अभी उपदेश ले रहे हैं और बहुत अभी जो है ना झामर झूमर में अजुराए हुए हैं। अब बहुत पतवों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अंदर में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे बीज तक जो है। ऐसे ही है संसार में, और बहुत अंदर में रो रहे हैं कि अभी तक तो हम पहुंचे ही नहीं। कब सदगुरु की दया होगी और कब मैं पहुंचूंगा। अब कोई कोई वही अभी अंदर में हो रहा है, बाहर में भी हो रहा है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कुछ पतों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतना छोटा में कैसे समा जाऊंगा। अब भेद नहीं समझ रहे हैं। सदगुरु बता रहा है कि भाई देखो पत्ते लोग, तुम लोग सब लोग इसमें छुपे हुए हो। बोला लाठी वाला बाबा कहां से आ गए, इसमें कैसे हम घुस सकते हैं बताइए। मेरे से एकदम छोटा है ये और आप बोल रहे हैं कि इसी में समाये हो। सदगुरु की बात कौन मानेगा आप बताओ ना। लेकिन कुछ को विश्वास हो गया कि सदगुरु बोल रहा है तो सही है बोल रहा है, इसकी बात मानो, अंदर घुसो तो सही। तो जो मान गया वो जो है उपदेश ले लिया, अंदर वो घुसते घुसते साधना कर रहा है। और जो नहीं माना, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, गिर रहा है, मर रहा है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। अब उसी पतवा में स्त्री पुरुष भी है, बालक बालिका भी है। बोला भाई यहां तो नहीं मिल पाएंगे हम, अंदर में चलो, अंदर में चलो। चलते चलते बुझ गया रे, बोला हम लोग तो यहीं पर है, न हम बूढ़े हैं, न जवान है, न बालक है, न बालिका है। क्योंकि पत्ता का वहां असली स्वरूप नहीं है, दूसरे स्वरूप में मिलते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। तो वो जो है उसी में से कुछ पतवा बुझ गए कि भाई ये लोग तो सब लोग हमारे ही हैं,
सब लोग हमारे ही भाई हैं। सब लोग यहाँ अंदर से बाहर निकलते निकलते कोई ऊपर को हो गया, कोई पूर्व साइड में हो गया, कोई पश्चिम साइड में हो गया, कोई उत्तर साइड में हो गया, कोई दक्षिण साइड में हो गया। तो बूझ गए तो उनको प्रेम हो गया। बोला अभी सब लोग हमारा ही है जो है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि सब लोग यहीं से गया हुआ है, क्योंकि सदगुरु ने उनको लखा दिया है। इसीलिए जो है संत लोगों को सबसे प्रेम हो जाता है। तो कुछ पता है उसमें संत हो गए, अंदर भी देख लिया बाहर भी देख लिया। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना पूरण सुमिरन सोय। अब जो पतवा उसमें संत हो गया है, वो तो बोला सब लोग तो आप हमारे ही हो, सबसे प्रेम है, क्योंकि उसको बोध हो चुका है कि सब लोग यहीं से गया है और जब तक यहां नहीं आएगा तब तक वो परेशान रहेगा। पत्ता लोग जो है जब तक यहां नहीं आएंगे परेशान ही रहेंगे, अज्ञानवश परेशान में है। जन्म मृत्यु उनको अज्ञानवश हो रहा है। और जो पत्ता जो है सदगुरु की बात मान करके अंदर घुसते 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 पहुंच गया। अरे बोला यहां जन्म मृत्यु होता नहीं, काल यहां आता ही नहीं है। तो आए हंस वृंदो उलटी रखो, आए हंस वृंदो उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय देश तजी घर चलो सद गुरु करो, शून्य पाचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहे सदा फल गति विहंगमा, योग से प्रभु मिलय जे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। अंदर में यात्रा करनी पड़ेगी। अंदर में जब जो है अति अधीन होकर के अंदर जाओगे तब आप जो है ना पहुंच जाओगे। अभिमान में रहोगे तो अंदर की यात्रा नहीं होगी। वहां अधीन होकर के अंदर में जाना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा है, अति अधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दी। तो जो है पतवा बता दिया, भाई अंदर जाओगे तो मर जाओगे, अंदर साधना करोगे तो मर जाओगे। तो डर गया हो, बोला नहीं नहीं भाई हम मरना नहीं चाहते हैं। तो नहीं मरना चाहते हो फिर भी मरना तो पड़ेगा। और जो चालाक पत्ता है बोला अरे यहां मरूंगा तो अंदर में घुस करके मरो ना। तो वही लोग संत हो गया। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो है वो स्वामी जी ने वो कर दिया, बता दिया, देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। पतवा बता दिया भाई इसको छोड़ दो, इसमें रहोगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो पतवा चालाक था, वो सदगुरु की बात माना और पहुंच गया।
और फिर जो है ना दोनों मजे ले रहा है, वो जो है ना संसार का भी और अंदर का भी। जीवन मुक्त हो गया है वो। ऐसे ऐसे सदगुरु के अंत अंत नहीं इसी सभा में बैठे हुए हैं, वही पद में बैठे हुए हैं यहाँ। कोई किस उम्र का है, कोई किस उम्र का है, कोई किस उम्र का है। आप सदगुरु की भेद हो, भेद को बूझो और गुरु चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं हम सब सत्संग के समापन की ओर। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो शांति, देव सदा